नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1900 ईस्वी। प्रश्न 2 है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तरांचल। प्रश्न 3 है, सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1977 ईस्वी। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कामायनी। प्रश्न 5 है, सुमित्रा नंदन पंत को इनमें से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साहित्य अकादमी। प्रश्न 6 है, पंत की काव्य भाषा मुख्य रूप से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिंदी खड़ी बोली। प्रश्न 7 है, पल्लव किसकी प्रसिद्ध रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 8 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंत की रचना ग्रामीण जीवन पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राम्या। प्रश्न 10 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चिदंबरा। प्रश्न 11 है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित कवि कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 12 है, पंत की किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पल्लव। प्रश्न 13 है, वीणा किसकी प्रारंभिक रचनाओं में से एक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 14 है, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 15 है, पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण किरण। प्रश्न 16 है, युगांत किसकी रचना है जिसमें छायावाद के अंत की घोषणा मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 17 है, सुमित्रा नंदन पंत
किस युग के प्रमुख कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छायावाद युग। प्रश्न 18 है, लोकायतन महाकाव्य किसके जीवन पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। प्रश्न 19 है, पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कला और बूढ़ा चांद। प्रश्न 20 है, गुंजन काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 21 है, सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोसाई दत्त। प्रश्न 22 है, पंत ने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन कब किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1938 ईस्वी। प्रश्न 23 है, उत्तरा नामक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 24 है, स्वर्ण किरण में किस दर्शन का प्रभाव मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद दर्शन। प्रश्न 25 है, पंत के काव्य में प्रकृति का चित्रण कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सजीव और मानवीय। प्रश्न 26 है, सुमित्रा नंदन पंत को इनमें से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्म भूषण। प्रश्न 27 है, युगवाणी काव्य संग्रह में पंत की किस विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रगतिवाद। प्रश्न 28 है, पंत के काव्य में मानवता और सौंदर्य के प्रति गहरी आस्था किस रचना में दिखाई देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकायतन। प्रश्न 29 है, काला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काव्य संग्रह। प्रश्न 30 है, सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु किस आयु में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 77 वर्ष। प्रश्न 31 है, पंत के जन्म स्थान उत्तरांचल का वर्तमान नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। प्रश्न 32 है, चितंबरा काव्य संग्रह में पंत की कितनी कविताओं का संकलन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 200। प्रश्न 33 है, पंत को महात्मा गांधी पर केंद्रित महाकाव्य लिखने का श्रेय है, उसका नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकायतन।
प्रश्न 34 है, अतिमा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंत। प्रश्न 35 है, पंत ने अपने काव्य जीवन में कुल कितने चरणों में रचनाएं की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5। प्रश्न 36 है, किस कवि को गांधीवादी कवि भी कहा जाता है क्योंकि वे गांधी के विचारों से प्रभावित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 37 है, पंत की वीणा और पल्लव जैसी प्रारंभिक रचनाओं में किसका प्रभाव अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृतिवाद और सौंदर्य। प्रश्न 38 है, रश्मिबंध किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 39 है, सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगादत्त पंत। प्रश्न 40 है, स्वर्णधुली किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंत। प्रश्न 41 है, पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रेरित है और आध्यात्मिक चेतना को दर्शाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, उत्तरा और अतिमा। प्रश्न 42 है, छायावाद के 4 स्तंभों में से सुमित्रानंदन पंत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ। प्रश्न 43 है, पंत ने अपनी किस रचना में मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य पर बल दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकायतन। प्रश्न 44 है, सुमित्रानंदन पंत को किस राज्य सरकार द्वारा रत्नाकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार। प्रश्न 45 है, ज्योतिर्मयी नामक रचना किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 46 है, पंत की किस रचना में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युगबानी। प्रश्न 47 है, एक तारा कविता किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंत। प्रश्न 48 है, सुमित्रानंदन पंत ने अपनी साहित्यिक यात्रा के प्रारंभिक काल में मुख्य रूप से किस प्रकार की कविताओं की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम। प्रश्न 49 है, उत्तरायण नामक काव्य नाटिका के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 50 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित महाकाव्य लोकायतन में कितने सर्ग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7।
डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।